राम राम सभी को। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। माय नेम इज दीपिका एंड यू आर वाचिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल देसी डीवा इंग्लिश विद दीपिका। सो एक्चुअली मैंने अपनी क्लास के लिए पोस्टर डाल दिया था अपकमिंग लिख के, और आप लोगों को वेट भी करना पड़ा 2 दिन उस क्लास के लिए। उसके लिए रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मुझे थ्रोट इन्फेक्शन था, गले में प्रॉब्लम थी, तो अगर मैं क्लास लेती भी तो वो इतनी अच्छी नहीं होती और मैं क्लियरली बोल नहीं पाती, तो इसलिए मैंने वो स्किप की और मैंने पोस्टर डाल दिया था सो दैट कि आप वेट ना करें क्लास का। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड वन मोर थिंग, हमेशा बताती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो प्लीज साथ के साथ मत लिखना। वीडियो के एंड में इसका एक फ्लो चार्ट मैं आपके लिए सेट कर दूंगी या फिर ये स्क्रीन एज इट इज सेट कर दूंगी, ठीक है। बस जब पढ़ाऊं तो अच्छे से सुन लेना, ठीक है। अब पोस्टर देख के अगर किसी को लगा हो कि इसमें कुछ भी नया नहीं होने वाला और ये सब तो हम जानते ही हैं, तो मैं उनको बता दूं, प्रोनाउंसिएशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या करता है, यही चीजें ज्यादा अफेक्ट करती हैं कि हमें पता नहीं होता कौन से लेटर कहाँ पे बोले जाएंगे और कहाँ पे वो साइलेंट हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस क्लास के बाद 2 से 3 क्लासेस और आएंगी जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन को सुधारने में, ठीक है। आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आपकी स्पीकिंग और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सिर्फ ये क्लास मत देखना, इसके साथ जो आगे 2-3 क्लास और आएंगी वो भी जरूर देखना, ठीक है। ये टॉपिक देखने का बेनिफिट तभी होगा जब आप ये दोनों तीनों वीडियो देख लेते हैं। सो एक्चुअली मुझे आज भी थोड़ी प्रॉब्लम है गले में, लेकिन मैं आप लोगों को वेट नहीं करवाना चाहती थी इसीलिए आ गई। तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, तो प्लीज डोंट माइंड और लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हियर आई हैव टाइटल्ड आवर टॉपिक एज व्हाई डज इंग्लिश हैव साइलेंट लेटर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इंग्लिश में साइलेंट लेटर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस है। सबको पता है साइलेंट लेटर होते हैं, मतलब कि कुछ लेटर्स होते हैं जो स्पेलिंग में लिखे तो होते हैं लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं किए जाते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है नाइफ, नाइफ में अपना के साइलेंट है और ये हम क्या है NIFE को प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे ही अपना वर्ड है डाउट, इसमें बी को हम साइलेंट रखते हैं लेकिन स्पेलिंग में बी लिखा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मेरे माइंड में तो हमेशा ये चीजें आती थी, आई डोंट नो आपके माइंड में आती है या नहीं। अगर आती है तो आपके सवाल का जवाब देती हूँ मैं। एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ बोरोइंग ऑफ वर्ड बाय इंग्लिश फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड्स को बोरो कर रखा है। उसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो डे टू डे और टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड क्या हो गया, स्पेलिंग तो सेम रही है लेकिन स्पीकिंग में, प्रोनाउंसिएशन में चेंज आ गया। ओके, सो हियर यू कैन सी, ये जो अपना वर्ड है नाइफ, ठीक है, ये इंग्लिश का अपना वर्ड नहीं है, ये क्या है, एक ओल्ड नॉर्स से लिया गया वर्ड है। ओल्ड नॉर्स में इसकी स्पेलिंग क्या है, ये ई की जगह पे आर है वहां पे। तो इंग्लिश ने क्या किया है, ओल्ड नॉर्स से इसको बोरो कर लिया है। नाइफ का आपको पता है मीनिंग क्या होता है, चाकू, ठीक है। इसमें के साइलेंट होता है। क्या हुआ, पहले के टाइम में क्या है, ये कनाइट बोला जाता था, कनाइफ बोला जाता था, इस के को प्रोनाउंस किया जाता था। लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होती जा रही है लेकिन स्पेलिंग वही रह रही है। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव वन मोर वर्ड दैट इज डाउट। एक वर्ड और है यहाँ पे, वो क्या है, डाउट। डाउट में मैंने लिखा हुआ है कि बी साइलेंट है, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच से बोरो किया है किसने, इंग्लिश लैंग्वेज ने, ठीक है। इतने सारी बोरोइंग है अदर लैंग्वेजेस से, इसीलिए क्या है, इंग्लिश को एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस बोला जाता है, एक मिक्सर बोला जाता है दूसरी भाषाओं का, ठीक है। सो 60% से भी ज्यादा बोरोइंग है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ।
60% से भी ज्यादा वर्ड्स जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वो अदर लैंग्वेजेस से लिए हुए हैं इंग्लिश ने। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। साइलेंट लेटर कैन चेंज मीनिंग। ऑफ कोर्स ये होता है कि साइलेंट लेटर है वो क्या करते हैं, वर्ड के मीनिंग को कई बार बिल्कुल ही बदल के रख देते हैं। लाइक दिस इज आवर, हमें पता है इसका मतलब होता है घंटा, ठीक है, और नीचे वाले का मतलब क्या है, दिस इज आवर, सो इसको क्या बोला जाता है, हमारा, ठीक है। दोनों में सिर्फ एक एच का चेंज है, सिर्फ एच लगाने से क्या हो गया है, दोनों के मीनिंग में बहुत चेंजमेंट आ गई है। सो सम हेल्प प्रोनाउंसिएशन फ्लो। कोई कोई क्या होता है, साइलेंट लेटर अच्छा भी होता है, वो क्या करता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन को एक फ्लो दे देता है जिससे कि हम प्रोनाउंस करने में इजी फील करते हैं। ओके, एज यू कैन सी आई हैव रिटन ऑटम। इफ यू ट्राई टू प्रोनाउंस एन यू विल गेट डिफिकल्टी। अगर आप एन को प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको डिफिकल्टी फील होगी, आप करके भी देख सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, एन को साइलेंट रखते हैं तो एक फ्लो बन जाता है, ओटम। ओटम आपको पता ही होगा ओटम क्या होता है, समर और विंटर के बीच के सीजन को ओटम बोला जाता है। इन हिंदी वी कैन से पतझड़, जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों से। ओके, एंड द अदर वर्ड इज कासल। कासल में क्या है, अपना टी साइलेंट है। ओके, सो अगर कासल में टी को आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपका वो फ्लो नहीं बन पाता जो कासल बोलने से बनता है, ठीक है। कासल क्या है, दिस इज अ बिग बिल्डिंग। इन एंशियंट टाइम द किंग यूज्ड टू बिल्ड। पुराने टाइम में जो राजा महाराजा लोग होते थे वो बनाते थे, उनको हिंदी में किला बोला जाता था, तो कासल वो है। आई थिंक इट इज क्लियर टिल हेयर, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। कासल क्या है, किला होता है। ये भी क्या है, एक फ्लो मिलती है टी साइलेंट यहाँ पे होने से। तो मेरे ख्याल से साइलेंट लेटर होना एक बैड थिंग नहीं है, ये अच्छा भी है, प्रोनाउंसिएशन को कई बार फ्लो भी देता है। सो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स टू टेल यू। आपको बताने के लिए कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जो जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज साइलेंट लेटर्स वंस प्रोनाउंस्ड। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले साइलेंट लेटर को बोला जाता था, जो पहले की इंग्लिश है, जैसे कि इसको कनाइफ बोला जाता था, इसको डफ्ट बोला जाता था, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन चेंज्ड इंग्लिश फॉरएवर। जब से प्रिंटिंग मशीन आई उन्होंने क्या किया, इंग्लिश की स्पेलिंग को फिक्स कर दिया, और जब से डिक्शनरीज आई है उन्होंने भी क्या कर दिया, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को फिक्स कर दिया। लेकिन हमारी स्पीकिंग और हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या हो गई, टाइम टू टाइम चेंज होती गई। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश बोरोड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंग्लिश ने हजारों वर्ड क्या कर रखे हैं, अदर लैंग्वेजेस से ले रखे हैं। अदर लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड ऑल्सो हिंदी, ठीक है। एज यू कैन से बंगला इज अ इंग्लिश वर्ड एंड ऑल्सो अ हिंदी वर्ड। तो बंगला वर्ड क्या है, इंग्लिश ने हिंदी से बोरो किया है, मतलब कि अपनी हिंदी से उधार लिया है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे वाली वीडियो में भी बताऊंगी। सम साइलेंट लेटर्स हेल्प आइडेंटिफाई वर्ड। कई बार साइलेंट लेटर क्या करते हैं, एक वर्ड की फैमिली को भी डिस्क्राइब कर देते हैं। लाइक साइन, समटाइम्स हम सिग्नेचर को क्या लिख देते हैं, साइन लिख देते हैं, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं। इनफैक्ट वो होता क्या है, पूरी स्पेलिंग उसकी ये होती है। तो सिग्नेचर को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, ये कर रहा है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको साइलेंट छोड़ दिया। अब इतना पढ़ने के बाद आपके माइंड में आएगा कि कोई लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड भी होगा जिसमें साइलेंट लेटर्स हो। ऑफ कोर्स जीके पढ़ते पढ़ते दिमाग में ये चीजें आ ही जाती हैं, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो एक और फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा साइलेंट लेटर्स होते हैं। सो दैट इज वेडनेसडे। ऐसे ही बोलते हैं सभी, बट दिस इज रॉन्ग। प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी इसकी, वेंसडे। कैसे होगी, वेंसडे। इसमें क्या है, ये सब क्या है, अपने साइलेंट रहेंगे।
ये कैसा दिखता है, लुक्स लाइक वेडनेसडे। वेडनेसडे की तरह ये सेम होता है, हमें सेम, इट सीम्स लाइक वेडनेसडे बट इट्स लाइक ऑलवेज वेंसडे, हमेशा वेंसडे बोला जाता है। सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट द शॉर्टेस्ट वर्ड, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, शॉर्टेस्ट लिखना मैं भूल गई हूँ। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंच हैवीली इन्फ्लुएंस्ड। अब सबसे ज्यादा इंग्लिश को किसने इम्पैक्ट किया है, सबसे ज्यादा इंग्लिश को किसने प्रभाव डाला है, वो है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है इंग्लिश के वर्ड्स पे। बहुत सारे वर्ड्स, अराउंड 30% और यू कैन से 29% वर्ड्स तो इंग्लिश ने कहाँ से लिए हैं, फ्रेंच से ही लिए हैं। ओके, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली। सो आफ्टर द नॉर्मन इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड, जब से जो नॉर्मन्स थे वो इंग्लैंड में घुसपैठ हो गई थी उनकी, उसके बाद से क्या है, ये फ्रेंच वर्ड अपने इंग्लिश लैंग्वेज में घुस गए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो ऑनेस्ट, बैले, कासल। कासल मैंने यहाँ पे भी पढ़ाया था आपको, ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। और ऑनेस्ट का आपको पता ही होगा, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है। बैले, बैले इज अ क्लासिकल डांस। ओके, ये क्लासिकल डांस होता है, इसमें क्या होता है, द डांसर यूज टू शो और एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग और द इमोशन। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को इसमें दिखाता है डांसर। सो दैट्स व्हाई लेट्स कम टू अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। स्पेलिंग क्या है, इंग्लिश की एक ओल्ड हिस्ट्री है। स्पेलिंग क्या बताती है, इंग्लिश की हिस्ट्री को, इतिहास को बताती है। प्रोनाउंसिएशन क्या है, मॉडर्न स्पीकिंग, इंग्लिश की मॉडर्न स्पीकिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन। सो फ्रेंड्स लेट मी गेट असाइड, मैं एक बार एक तरफ हो जाती हूँ सो दैट यू कुड टेक अ स्क्रीनशॉट, जिससे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले पाए। 2 से 3 सेकंड के लिए मैं एक तरफ हो जाऊंगी और फिर मैं आपको एक बार इसका शॉर्ट टेस्ट इंग्लिश वर्ड बता दूंगी जिसमें सबसे ज्यादा साइलेंट लेटर्स आते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अपना डस्टर रख के भूल गई हूँ, सॉरी फॉर यूजिंग फिंगर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैं आपको शॉर्टेस्ट वर्ड और बता देती हूँ, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट इंग्लिश वर्ड with silent letters, that is noon. So अब आप सोचेंगे what is this, आप सोचेंगे कि अब ये क्या है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जी जो है वो क्या है, यहाँ पे साइलेंट है। जी क्या है, यहाँ पे साइलेंट रहेगा। इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, नू, सिर्फ ये प्रोनाउंस किया जाता है इसमें। ये क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ओके, इसको नो प्रोनाउंस किया जाता है। अब ये होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये एक वाइल्ड एनिमल होता है, कहाँ का, अफ्रीका का। इट लुक लाइक अ मिक्सचर ऑफ एन एंटेलोप एंड डियर। ओके, एक एंटेलोप मतलब कि एक डियर और एक लाइक डियर जैसा ही एक फास्ट रनिंग एनिमल होता है, अफ्रीका में पाया जाता है। सो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि शॉर्टेस्ट इंग्लिश वर्ड क्या है, जो सबसे ज्यादा साइलेंट लेटर वाला है, वो क्या है, नू, जिसमें जी साइलेंट होता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन नू होती है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स अपनी क्लास हो चुकी है, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल,
एंड आगे की क्लासेस ज़रूर देखना, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज ने किस किस लैंग्वेज से वर्ड्स बोरो किए हैं और कौन कौन से वर्ड हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन हम गलत कर देते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव फैक्ट मैं आपको बताती रहूंगी। आगे की 2-3 वीडियो ज़रूर देखना। आई होप आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। राम राम सभी को।